मित्रों, अपने देश भारत में किसी भी कॉमेडी शो के नाम पे इतना अश्लीलता परोसा जाता है, खास करके सार्वजनिक मंचों से कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो इतना अश्लील बात बोलता है, सुनने वाले के कान से खून निकल जाता है। और वहाँ बैठे लोग, वहाँ बैठे एजुकेटेड जो लड़के लड़कियाँ होती है, जो अपने आप को शिक्षित समझती है, वो लोग ताली पीटता है, उसको हंसी लगता है। आपने पिछले साल समय रैना का केस देखा होगा, और अभी एक और नया ताज़ा मामला प्रणीत मौर्य का आया है। ये प्रणीत मौर्य नाम का कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है जो खड़े खड़े कॉमेडी करता है। ये जितना भी कॉमेडियन है, ये सबको देश धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये सबको अपना धंधा पानी चलाने से मतलब है, चाहे ये सब सोशल मीडिया पे आकर के कुछ को बोल दे। अभी एक प्रणीत मौर्य करके ये स्टैंड अप कॉमेडियन है, इसको मैं भी नहीं जानता था। जब ये विवाद खड़ा हुआ तब पता चला कि ये प्रणीत मौर्य नाम का कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है। ये गुरुग्राम में एक शो कर रहा होता है, उसी शो में एक बुलाए हुए गेस्ट के द्वारा, जिसका नाम हिमांशु जांगड़ा है, ये हिमांशु जांगड़ा नाम का लड़का कहता है कि हमने अपने गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके गया। मतलब ये अपना कहानी सुनाता है और बताता है कि हमने अपने गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके गया, जिसको गांव में रंडीबाजी कहा जाता है। वही ये रंडीबाजी पे अपने गर्लफ्रेंड को लेकर के जाता है और 370 रुपये का बिरयानी खिलाता है। जिसके बाद ये लड़का कहता है कि जब हमने 370 रुपये का बिरयानी जब खिला दिया अपने गर्लफ्रेंड को, तो वो 370 रुपये तो वसूल करना पड़ेगा। उस 370 रुपये को वसूलने के लिए वो लड़की को कहाँ कहाँ हाथ लगाता है, क्या क्या टच करता है, वो सारी बातें ये कॉमेडी शो में ये बताता है। जिसके बाद इसका क्लिप वायरल होता है और इसको लोग खूब ट्रोल करता है। ये जो लड़का है, इसको खूब गालियाँ दी जाती है, इसके माँ बहन तक को गाली दी जाती है। ये हिमांशु जांगड़ा नाम का लड़का जिस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी को टैग करके खूब गरियाया जाता है, इसके बॉस को टैग करके खूब गरियाया जाता है। जिसके बाद में इस लड़के को नौकरी से हटा दिया जाता है। जिसके बाद इसी प्रणीत मौर्य के उसी शो का एक और क्लिप वायरल होता है, जिसमें एक लेडीज़ डॉक्टर एक इन्फ्लुएंसर का भी काम करती है, जिसका नाम सेजल पवार है। ये जो लड़की दिख रही होगी, इस लड़की का नाम सेजल पवार है। और ये मुंबई में जब ये डॉक्टरी कर रही थी, तो इसको प्रैक्टिस के लिए जिस पोस्टमार्टम रूम में रखा गया था, उस पोस्टमार्टम रूम का पूरा ये कथा बताती है। और ये बताती है कि जब कोई मरा हुआ डेड बॉडी इसके पास आता था, कोई व्यक्ति मर जाता है तो अपने शरीर का पूरा अंग दान कर देता है। तो उस स्थिति में जब इसके पास लाश आता था, और वहाँ पढ़ने वाले जो मेडिकल रिसर्च करने वाले जो बच्चे होते थे, उस लाश को चीड़ फाड़ जब करता था, तो ये महिला बताती है, जो लेडीज़ महिला डॉक्टर है, सेजल पवार नाम की ये जो महिला है, ये कहती है कि हम मरे हुए व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट को, उसके साइज को नापते थे। जो मरा हुआ व्यक्ति, जो डेड बॉडी आता था, जिस पे ये महिला प्रैक्टिस करती थी, डॉक्टर बनने के लिए उसके बॉडी को चीरफाड़ करती थी, डॉक्टर बनने के लिए उसके बॉडी के ऊपर प्रैक्टिस किया करती थी। ये सेजल पवार नाम की जो लेडीज डॉक्टर महिला है, ये उस कॉमेडी शो में अपनी आत्मकथाएं सुना रही थी। ये बता रही थी कि किस तरीके से मरे हुए सब का हम लोग लिंग का साइज नापते थे। जरा सोचिए मेरे भाई, ये लोग शिक्षित व्यक्ति है, ये डॉक्टर है, ये सब एजुकेटेड, अपने आप को बहुत बड़ा साक्षर मानता है, इंग्लिशे में बतियाता है, खाली अंग्रेजी बोलेगा। आप हिंदी बतियाइएगा तो ये सब अंग्रेजी में जवाब देगा, और क्वेश्चन भी आपसे इंग्लिश में ही करेगा। आपके सामने ये लोग दिखाएगा कि ये लोग बहुत एजुकेटेड है, बहुत शिक्षित है। लेकिन जरा इनकी सोच को देखिए। एक तरफ ये हिमांशु जांगड़ा नाम का पिल्ला कहता है कि हम अपने गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाते हैं तो 370 का बिरयानी खिलाते हैं, उसके बाद हमको आइडिया आता है कि 370 खर्चा हुआ है तो कैसे वसूलना है। दूसरी तरफ ये जो महिला डॉक्टर है, जिसका नाम सेजल पवार है, ये महिला डॉक्टर जब ये प्रैक्टिस कर रही होती है, तो किसी भी डेड बॉडी को लाया जाता है। वो डेड बॉडी जो अपने अंग को दान कर देता है, मरा हुआ लाश को दान कर देता है, ताकि उस पर नया नया जो डॉक्टरी कर रहा बच्चा होता है, जो मेडिकल का स्टूडेंट होता है, उस पर वो प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस करके उस बॉडी को चीर फाड़ करके उस पर रिसर्च करे और उससे सीखे, ताकि वो भविष्य में डॉक्टर बने। जरा सोचिए मेरे भाई, कोई मरने के बाद भी अपने शरीर को दान कर दे और उसके लिंग के साइज को ये डॉक्टर लोग नापे और जोक बनाए, और एक सार्वजनिक मंच पे आकर के उस आत्मकथा को सुनाए। जरा कल्पना कीजिए इन लोगों की सोच कितनी घटिया है। हालांकि वहाँ बोलने वाला ये जो दो व्यक्ति है, हिमांशु जांगड़ा और ये सेजल पवार नाम की जो महिला डॉक्टर है, और ये होस्ट जो है, ये क्या नाम है, प्रणीत मौर्य नाम का जो होस्ट है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, इन तीनों का तो गलती है ही है। साथ साथ वहाँ बैठे जितने भी तमाम लोग हैं, जो इन बातों पे ताली पीट रहा था, ही हंस रहा था, वो सब उतना ही दोषी है जितना ये तीनों है। जरा सोचिए, किसी भी सार्वजनिक मंच पे कॉमेडी शो के नाम पे न जाने क्या क्या बातें कर दी जाती है। जरा सोचिए इनकी सोच, जो इसकी सोच है वही तो बाहर निकल कर के सामने आता है।
और ये लोग मेरे और आपके द्वारा बनाया गया सेलिब्रिटी है, हम लोग इसको सेलिब्रिटी मानते हैं। ये सब स्टैंड अप कॉमेडियन को न देश से मतलब है न धर्म से मतलब है, ये सबको सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा से मतलब है, लेकिन कुछ लोग इसको सेलिब्रिटी मानता है। हम लोग तो इसको जानते भी नहीं थे। जब ये सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना तो हमने भी इसके बारे में रिसर्च किया, पता किया कि आखिर ये मामला क्या है। तो पता चला कि स्टैंड अप कॉमेडियन नाम का कोई व्यक्ति है जिसका नाम प्रणीत मोर है। हालांकि ये सब स्टैंड अप मतलब खड़े खड़े कॉमेडी करता है। उसी के शो में सार्वजनिक मंच से वहाँ जो दर्शक बैठा होता है वो अपना आत्मकथा सुनाता है। उसी में एक हिमांशु जांगड़ा नाम का ये पिल्ला अपने गर्लफ्रेंड को लेकर कहता है 370 का बिरयानी खिलाया तो भैया वसूल तो करना है, इसलिए हमने वहाँ हाथ लगाया तो वसूल हो गया। इसी बीच एक महिला डॉक्टर जिसका नाम सेजल पवार है, ये भी कहती है कि जब हमारे पास डेड बॉडी आता था उस पर हमको रिसर्च करने के लिए, चीड़ फाड़ करके हमको प्रैक्टिस करने के लिए, तो उस डेड बॉडी का हम लिंग नापते थे, उसका प्राइवेट पार्ट का साइज नापते थे कि किस डेड बॉडी का प्राइवेट पार्ट का साइज कितना बड़ा है। जरा कल्पना कीजिए मेरे भाई, ये लोग डॉक्टर है और ये लोग क्या इसकी सोच है, और ये लोग अपना जो सोच है किस तरीके से सार्वजनिक मंचों पर जाहिर करता है। और ये लोग अपने आप को शिक्षित बताता है, एजुकेटेड बताता है, बहुत टैलेंटेड बताता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को समय रहते हुए जूता से मार के समाज से बाहर करने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय श्री राम।